मल्होत्रा मेंसन के बाहर तूफान अपने पूरे शबाब पर था। बिजली की कड़कड़ाहट ने पुरानी हवेली की दीवारों को हिला कर रख दिया था, लेकिन अंदर का माहौल उस तूफान से भी ज्यादा भयानक था। शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून विजय मल्होत्रा अपनी स्टडी में मृत पाए गए थे। पुलिस पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर शिंदे ने राहत की सांस ली जब उन्होंने लंबे काले ओवरकोट पहने एक शख्स को कमरे में दाखिल होते देखा। वो डिटेक्टिव विक्रम राठौर थे, उर्फ विक। उनकी आंखों में वो तेज चमक थी जो अंधेरे में भी सच को ढूंढ निकालती थी। विक्रम, ये साफ तौर पर आत्महत्या का मामला लगता है, इंस्पेक्टर शिंदे ने विजय की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा। विजय अपनी कुर्सी पर लुढ़के हुए थे। कनपटी पर गोली का निशान था और हाथ में रिवॉल्वर थी। मेज पर एक सुसाइड नोट रखा था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे के बीच में खड़े होकर हर चीज को स्कैन कर रहे थे। उनकी नजरें लाश से हटकर कालीन, खिड़कियों और मेज पर रखी चीजों पर टिकी। सुसाइड, हाँ? विक्रम ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। वो मेज के पास गए। वहां एक आधा पिया हुआ कॉफी का मग, कुछ फाइलें और एक पेन रखा था। विक्रम ने इंस्पेक्टर से पूछा, लाश किसने ढूंढी? कोने में खड़े 3 लोग कांप रहे थे। विजय का बेटा राहुल, उनका बिजनेस पार्टनर मिस्टर खन्ना और घर का नौकर रामू। मैंने साहब को कॉफी दी थी रात के 9 बजे, रामू ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। जब मैं 10 बजे कप लेने आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने राहुल बाबा को बुलाया और हमने दरवाजा तोड़ा। विक्रम ने राहुल की ओर देखा। राहुल पसीने से तरबतर था। मैं अपने कमरे में था। मुझे पैसों की जरूरत थी, डैड से मांगने आया था, लेकिन मिस्टर खन्ना ने बीच में ही कहा। विजय बहुत तनाव में था, बिजनेस में घाटा हो रहा था, ये सुसाइड ही है। विक्रम ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मेज पर रखे पेन को उठाया। फिर उन्होंने कॉफी के मग को देखा। मग का हैंडल दाईं तरफ था, सुसाइड नोट भी दाईं तरफ रखा था, रिवॉल्वर विजय के दाएं हाथ में थी। सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, विक्रम बुदबुदाए। फिर उनकी नजर विजय की कलाई घड़ी पर पड़ी। घड़ी उनके दाएं हाथ में बंधी थी। विक्रम स्टडी की खिड़की की ओर बढ़े। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी। फर्श पर कहीं भी कीचड़ के निशान नहीं थे, सिवाय एक जगह के। कमरे के दरवाजे के ठीक पीछे कालीन के एक छोटे से हिस्से पर हल्की सी नमी थी। विक्रम मुस्कुराए, एक उदास व्यंग्यात्मक मुस्कान। इंस्पेक्टर, दरवाजा बंद करें, कोई बाहर नहीं जाएगा, विक्रम ने आदेश दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने विजय की कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप सभी को लगता है कि यह आत्महत्या है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और सुसाइड नोट मौजूद है, लेकिन विक्रम ने अपनी उंगली उठाई। कातिल अक्सर पूर्णता की तलाश में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, राहुल ने गुस्से में कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? डैड ने खुद को गोली मारी है? नहीं राहुल, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। विजय ने खुद को गोली नहीं मारी, उन्हें मारा गया है और कातिल इसी कमरे में मौजूद है। सबकी सांसें थम गई। विक्रम ने मेज के पास जाकर कॉफी का मग उठाया। गौर से देखिए, विजय मल्होत्रा लेफ्ट हैंडेड, बाएं हाथ वाले थे। मैंने उनकी पुरानी तस्वीरों में देखा है और अभी उनकी कलाई घड़ी भी दाहिने हाथ में है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उनका मजबूत हाथ बायां था। विक्रम ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया, लेकिन रिवॉल्वर उनके दाएं हाथ में है। कॉफी का मग भी दाईं तरफ रखा है, सुसाइड नोट भी दाईं तरफ है। अगर विजय खुदकुशी करने वाले होते तो वो अपने मजबूत हाथ का इस्तेमाल करते। कातिल ने ये सब सजाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विजय लेफ्ट हैंडेड थे। उसने अपनी आदत के अनुसार सब कुछ दाईं तरफ रख दिया। मिस्टर खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन दरवाजा? इंस्पेक्टर शिंदे ने पूछा। दरवाजा तो अंदर से बंद था। विक्रम दरवाजे के पास गए और उस नम जगह की ओर इशारा किया जो उन्होंने पहले देखी थी। यही वो सुराग है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था इंस्पेक्टर, ये लॉक किया गया था, लेकिन चाबी से नहीं। विक्रम ने अपनी जेब से एक पतला धागा जैसा कुछ निकाला जो उन्हें कालीन के पास मिला था। कातिल ने बाहर जाने से पहले दरवाजे की कॉगमेंटेड में एक धागा फंसाया। बाहर निकलकर उसने धागे को खींचा, जिससे कुंडी गिर गई और दरवाजा लॉक हो गया। फिर उसने धागा खींच लिया, लेकिन जल्दबाजी में शायद धागे का एक छोटा टुकड़ा या फिर उसके गीले जूतों का पानी वहां रह गया। विक्रम मुड़े और सीधे मिस्टर खन्ना की आंखों में देखा। मिस्टर खन्ना, जब हम अंदर आए मैंने देखा कि आप अपने कोट की दाहिनी जेब बार बार चेक कर रहे हैं। क्या मैं देख सकता हूं वहां क्या है? खन्ना पीछे हटे, लेकिन इंस्पेक्टर शिंदे ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी जेब से एक गीला धागा और विजय के लॉकर की चाबी मिली। बिजनेस का घाटा विजय को नहीं,
आपको हो रहा था खन्ना। विक्रम ने अपनी बात पूरी की। आप चाहते थे कि विजय मर जाए ताकि इंश्योरेंस और कंपनी का पूरा कंट्रोल आपको मिल जाए। आपने उन्हें गोली मारी, रिवॉल्वर उनके हाथ में दी, लेकिन गलत हाथ में, और फिर ये बंद कमरे का नाटक रचा। खन्ना ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जैसे ही पुलिस खन्ना को ले जा रही थी, राहुल अपने पिता की लाश के पास रो पड़ा। विक्रम ने अपना ओवरकोट सही किया और दरवाजे की ओर बढ़े। बेहतरीन काम सर, इंस्पेक्टर शिंदे ने कहा। आपको कैसे पता चला कि खन्ना ही थे? विक्रम दरवाजे पर रुके। बाहर का तूफान अब थमने लगा था। इंसान झूठ बोल सकता है इंस्पेक्टर, विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा, लेकिन आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। एक लेफ्ट हैंडेड आदमी मरते वक्त भी अपनी फितरत नहीं बदलता। खन्ना ने सीन तो बनाया, लेकिन किरदार को नहीं समझ पाया। विक्रम राठौर अंधेरे में गायब हो गए, पीछे छोड़ गए एक सुलझी हुई पहेली और एक खामोश रात। हर खामोश गवाह एक कहानी सुनाता है, बस सुनने वाला चाहिए। आज का केस बंद हुआ, लेकिन शहर में जुर्म कभी नहीं सोता। अगर आप अगली इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें। तब तक अपने आसपास नजर रखें, क्योंकि हकीकत वो नहीं जो दिखती है। विक्रम राठौर साइनिंग ऑफ।